नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं एक अलग टॉपिक सेंटेंस रीऑर्डरिंग का, जो बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, रीऑर्डरिंग यानी जो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो ऑर्डर में नहीं होगा। हमें सही क्रम में उन्हें एडजस्ट करना होगा, जमाना होगा। उसके बाद में हमें ये देखना होगा कि उसका अर्थ सही है। यदि उसका अर्थ सही है तो हमारा वो रीऑर्डर वाला क्वेश्चन वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें जम्बल्ड लेटर्स या फिर जम्बल्ड वर्ड या फिर जो आगे पीछे लिखे होते हैं उन्हें बोला जाता है। यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये दिए जाते हैं, जिनका ऑर्डर होता है वो चेंज कर दिया जाता है। और हमें यानी कहाँ किस ऑर्डर पे कौन सा नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ मेन वर्ब आएगी, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, सेंटेंस कब वो नेगेटिव बनेगा, कब वो इंटरोगेटिव बनेगा, ये सारी तमाम बातें हमें ध्यान रखनी होती है। उसके बाद में हम सेंटेंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको जो मदद करने वाले टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है वो आपका टेंस। टेंस में आपका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और जो केस समझने में यानी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, ये समझने में हमें हेल्प करता है वो होता है नरेशन। तो ये 3 टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। तो शुरू करते हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग। ठीक है, पहला सेंटेंस हम लेते हैं। ये सेंटेंस थैंक्ड ही मी। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, हमें पता है कि जो मैन वर्ब होती है उसका एक निश्चित अर्थ होता है। मैन वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है, उसी के अंत में हम ईडी, डी या टी जोड़ देते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हम बना देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैन वर्ब है। अब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। क्यों सेकंड फॉर्म है? देखिए, फर्स्ट फॉर्म होती है THANK। ठीक है, थैंक यानी धन्यवाद, देना। मैन वर्ब होती है जिसका एक अर्थ निकलता है, जिसके लास्ट में ना आता है हिंदी में, जैसे खाना, पीना, जाना, रहना, लिखना, पढ़ना, बोलना। ठीक है, और यदि ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती तो हैज, हैव, हैड का यूज होता। जैसा कि नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है तो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म भी नहीं है, आईएनजी होता नहीं तो। और ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। देखिए कौन कौन से हैं जो सब्जेक्टिव केस हो सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। ही है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, इम्पर्सनल होता है। ये क्या होता है, इम्पर्सनल होता है। शी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यू कई बार ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये वाले हैं सब्जेक्टिव केस में हो सकते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए बात। अब दूसरी बात है कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर है, नाउन प्रोनाउन ही होगा वो। और यहाँ पे ये है, ये धन्यवाद दे रहा है किसको, इसको, यानी उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो किसने दिया? तो ये इसने दिया, ही ने दिया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। उस तरह से हम पता लगा सकते हैं, काम कर रहा है उस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं। किसे दिया धन्यवाद? मुझे। तो ये मुझे क्या है, मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस में मी के अलावा भी और कोई मिल सकता है अपने को, तो वो क्या मिल सकता है, यहाँ पे देखिए अस हो सकता है, हर हो सकता है, यू हो सकता है, देम हो सकता है। यानी ये यहां पे किसका हो गया, वी का ऑब्जेक्टिव केस, ये शी का, ये यू का, ये देम का, और यहां पे हिम। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस भी यहां हो सकते थे, जो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, ध्यान रखिए किससे संबंधित होते हैं, व्यक्ति विशेष से संबंध इनका होता है, व्यक्ति के बारे में बताते हैं। अब उस जगह कोई वस्तु भी हो सकती है जो कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहां पे हो गया सब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया और वर्ब, यानी यहां जो स्ट्रक्चर आया है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का आया है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे ही को,
उसके बाद में मैन वर्ब आएगी थैंक्ड, थैंक्ड भी बोलते हैं इसको, मी। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर यहां पे फॉलो हो गया है। ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का है। किसका है? पास्ट सिंपल का है। यदि सिंपल सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाता है तो नेगेटिव को हम किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। ये हमने सेंटेंस लिख लिया है एक, डज राम नॉट रीड ए बुक। ठीक है, डज राम नॉट रीड ए बुक। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस है, वो क्रम चेंज हो सकता है। ऑब्जेक्ट आ सकता है पहले, सब्जेक्ट आ सकता है, मैन वर्ब आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, कहीं भी क्रम होता है वो आगे पीछे हो सकता है। तो हमें एक पर्टिकुलर एक सही तरीके में उन्हें जचाना होगा और एक सही अर्थ निकालना होगा, तभी वो सही माना जाता है। अब देखिए यहां पे ये सब्जेक्ट है, क्योंकि डू, अब देखिए हम लिख लेते हैं डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड। ये जो यहां पे दी गई है, ये यदि सेंटेंस में अकेली यूज होती हैं तो इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब है। और यदि ये यूज हो रही है और वहां पे मेन वर्ब भी आ रही है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है मेन वर्ब की, मेन वर्ब का एक निश्चित अर्थ निकलता है। देखिए मेन वर्ब जो इंपॉर्टेंट मेन वर्ब होती हैं उनकी हमने एक पूरी लिस्ट तैयार की हुई है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मेन वर्ब से इंपॉर्टेंट, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। और हमें पता है जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देते हैं? हम नोट लगा देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? ये भी हमें पता है, सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब और उनके बाद में हम नोट लगाते हैं। और इनके बाद में आने वाली जो वर्ब क्या होंगी वो होंगी मेन वर्ब। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट इसके साथ चला जाएगा, क्लियर है। ये रीड है, रीड यानी होता है पढ़ना, ना अंत में आए, इसका मतलब ये मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म है? ठीक है, जब भी डू, डज और डिड का यूज होता है तो यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है वो हमें पता है, वो रहती है फर्स्ट फॉर्म। तो ये रीड यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ए बुक, क्या नहीं पढ़ता है, जब क्या यानी वाट और whom से आंसर आता है तो वो क्या होता है? वहां पे ऑब्जेक्ट होता है। और हमें पता है मेन वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। अब जो काम करता है या नहीं करने वाला वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये प्रॉपर नाउन है, ये शुरू में आएगा। यहाँ पे कहाँ आएगा? शुरू में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन? राम लिख लेंगे। तो यहाँ पे डज आ जाएगा और नोट लगाना है, नेगेटिव बनाना है तो सही क्रिया के साथ अपने को नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जब सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आ गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो क्या बच गया यहाँ पे? ए। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन एक बात हम यहाँ भूल गए, क्योंकि यहाँ पे ये तो यहाँ पे वर्ब सारी कई बार क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज भी आ जाती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज समझ गए? मॉडल ऑक्सिलरीज यानी जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज टू, डेयर होते हैं। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी आ सकती है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को लेकर। तो ये तो हमने बना लिया, यानी इस तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंस को, क्या कि राम डज नॉट रीड ए बुक। लेकिन कई बार सेंटेंस में क्या होता है कि वो पॉजिटिव केस दे देता है। यानी पॉजिटिव केस देखिए कैसे, यानी आई है, आई का पॉजिटिव केस क्या होगा? माई होगा। ठीक है, वी है, वी का आवर होगा, ही का होगा हिज, शी का होगा हर, दे का होगा देयर। यानी ये कभी भी अकेले यूज नहीं होंगे। माई हाउस, आवर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, देयर हाउस, इस तरह से इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, यानी ये अकेले कभी यूज नहीं होते हैं। तो इनसे भी हम एक सेंटेंस बना के लिख लेते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये हर आया है। ठीक है, ये ओवर भी हम लिख लेते हैं जो कि यूं का होता है।
यहाँ पे हर है, देखो आपको कई बार देखने को मिलेगा ये कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी चला जाता है और पॉजिटिव केस में। तो मैंने आपको एक साधारण सा तरीका बता दिया है। यदि ये पॉजिटिव केस में होगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे हर हाउस, हर फैमिली, हर स्कूटर, कुछ ना कुछ आपको लिखा हुआ है, हर मोबाइल। तो इनसे भी हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे इस तरह से सेंटेंस है, हर फादर ए डॉक्टर इज। ठीक है, सेंटेंस इस तरह से है। सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, उसमें वो एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं, किस तरह से बनाया जा सकता है। तो हमें पता है कि ये तो यहाँ पे एक साथ ही यूज होगा, यानी एक साथ ही लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर्स हैं, आर्टिकल्स ए एन डी जिसे हम बोलते हैं। और ये यहाँ पे डॉक्टर है और ये यहाँ पे क्या है, एज। अब बताओ एज यहाँ पे सहायक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है। देखिए ए की, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, मुख्य क्रिया है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद में ये लिखी जाएगी। ठीक है, अब हम इसको रफली एक आइडिया निकाल के चले तो ये हर फादर इज ए डॉक्टर, यानी उसके पिताजी क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये यानी ये वाला तो लास्ट में चला जाएगा, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हर फादर, इसके बाद में हम इज लगाएंगे और ए लिख देंगे और डॉक्टर लिख देंगे। ठीक है, हर फादर इज ए डॉक्टर। देखिए आपने ये वर्ड सुने होंगे, कॉम्प्लीमेंट सुने होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जब सब्जेक्ट का अर्थ को पूरा करता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। यानी हमने नेगेटिव बनाना सीख लिया है, साधारण सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, वो लेके चलने वाले हैं कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेटिव आ जाए तो हम क्या करें, किस तरह से बनाएंगे, तो वो देखते हैं। देखिए अभी यानी इंटरोगेटिव बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके इंटरोगेटिव बनाने के, दो तरीके हैं। देखिए कौन कौन से तरीके हम काम में लेते हैं। तो इंटरोगेटिव की पहचान कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। इंटरोगेटिव की पहचान क्या होगी, सेंटेंस में ये लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसा दिखेगा, यानी ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, ये दिख रहा है आपको, इसका मतलब वो क्या है, इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव को क्या है, दो तरीके से बनाया जाता है। पहला तरीका क्या है, WH वर्ड से, यानी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द जिन्हें हिंदी में कहते हैं, वो सबसे पहले ये लिखेंगे, सेंटेंस में कोई है तो वो लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी ली अभी, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो काम करने वाला है वो। ठीक है, अब उसके बाद में मेन वर्ब लिखेंगे, जो जिस टेंस की है वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड, वो उस हिसाब से आ जाएगा, है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सेंटेंस में दी गई उस हिसाब से काम मिलेंगे। और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक वचन है, प्लूरल है, उस तरह से। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर्स, जनरली जो एडवर्ब्स वगैरह होते हैं वो आते हैं इसमें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें क्या नहीं मिलेगा, WH वर्ड नहीं मिलेगा, यानी यहां से यही तरीका रहेगा इतना, और मिलेगा क्या अपने को देखने को, ये मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो किस तरह से हम बनाएंगे, तो क्वेश्चन लेके चलते हैं हम ये, जैसे ये हमने लिख लिया है। ठीक है, और ये मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, यू वॉट डूइंग हियर आर। और क्वेश्चन मार्क का हमने ये पता लगा लिया, क्वेश्चन मार्क है, यानी ये अब दो तरीके से बन सकता है, या तो WH वर्ड आया तो वो शुरू में लिखेंगे, और यदि वो नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया है यहाँ पे। अब WH वर्ड कौन से, तो वो हम जानते हैं। देखिए एक तो वाट, वाई, वेन, वेयर, विच, हु, होम, हुज। ठीक है, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच से भी शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे WH वर्ड हो गए, हमने पता लगा लिया।
यानी ये आपको कहीं दिख रहे हैं सेंटेंस में तो सबसे पहले उनको लेके आओ, क्योंकि WH वर्ड तो सिंपल में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वहां पे सिंपल में वहां पे ये नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आप देखिए कैसे बनाए, सबसे पहले WH वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, तो WH वर्ड को पहले लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वाट। पढ़ा हुआ है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें कहीं है क्या, ठीक है ये रही, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, मेन वर्ब में लगता है आईएनजी, और डू का अर्थ क्या होता है, करना, ना अंत में आ रहा है, मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि डू की फॉर्म्स थे डू, डिड, डन, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा आर, वाट आर, ठीक है। जब देखिए उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें केवल एक ही है, यूं, तो यहाँ पे लिख देंगे यूं। अब उसके बाद में मेन वर्ब है, मेन वर्ब में मैंने कहा था कि आईएनजी है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, वो उसी तरीके से लिखी जाएगी, व्हाट आर यू डूइंग, और ये एडवर्ब और ये क्वेश्चन मार्क, इस तरह से सेंटेंस सही हो जाता है। देखिए नेगेटिव भी हो सकता था इसमें, तो व्हाट आर यू नॉट डूइंग हियर, ये नेगेटिव वर्ड आता तो नेगेटिव भी हम इस तरह से यहाँ पे बना सकते थे। एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, शी ए नॉवेल रिटन हैज। यदि इतना ही सेंटेंस होता तो इसका मतलब हम समझ सकते थे कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्या है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यदि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ, इसका मतलब वो इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव दो ही तरीके से बनेंगे, WH वर्ड इसमें है नहीं, तो यहाँ पे हैज, हैव, यानी जो भी सहायक क्रिया यहाँ पे थी उसको हमें शुरू में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हैज लिख लेंगे। जब हम सहायक क्रिया लिख लेते हैं उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ये है, यही तो लिखने का काम कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे शी, ठीक है शी। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। अब नंबर 3 पे आनी चाहिए मेन वर्ब, और हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये रही थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब यहाँ पे, तो ये लिख देंगे रिटर्न। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी उसने क्या लिखा है, तो क्या लिखा, तो नोवेल उसने लिखा, NOVEL। और AND का प्रयोग हम जनरली उनके पहले करते हैं, तो ये आ जाएगा हैज शी रिटन ए नोवेल। ये भी लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, बच गया क्या, क्वेश्चन मार्क, तो ये भी हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हैज शी रिटन ए नोवेल। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। हम एक सेंटेंस और लेते हैं, नॉट इज प्लेइंग ए मैच मोहन, और क्वेश्चन मार्क है। यहाँ कोई WH वर्ड है नहीं, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है वो है एज, तो हम शुरू में लिखेंगे एज, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट है मोहन, यानी मैच, काम, मैच कौन नहीं खेल रहा है यहाँ पे, यानी मैच खेलने का काम कौन नहीं कर रहा, मोहन। तो सब्जेक्ट है वो काम करता ही और नहीं भी करता, तो यहाँ पे मोहन आ जाएगा, एज मोहन, ठीक है। अब सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो यहाँ पे जो नॉट है वो चला जाएगा यहाँ पे, इज मोहन नॉट, ठीक है। जब ERM का यूज हो रहा है और मेन वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होता है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेस का यही पैटर्न होता है, इज मोहन नॉट प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहा है, ये मैच, यानी ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, व्हाट और whom का जवाब देंगे, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान रखें। और आपको पता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वहां पे, और आपको पता है हमने ऑब्जेक्टिव केस बता दिया है वहां पे, यदि वो कंडीशन है वहां पे तो वो आप लिखते हैं। उसके अलावा जो वर्ड वहां पे आ रही है, वाट का जवाब दे रहे हैं, तो वो वहां पे मेन वर्ड के बाद में लिखे जाएंगे, इज मोहन नॉट प्लेइंग ए मैच। सेंटेंस कंप्लीट हो गया क्या, इज मोहन नॉट प्लेइंग ए मैच, यानी इज भी आ गया है, मोहन आ चुका है, मैच आ चुका है, प्लेइंग आ चुका है, ठीक है, सब कुछ आ गया, ये बच गया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन फ्रेम में